हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हमारी एक्सरसाइज क्या चल रही है पता है ना आपको? हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.2 चल रही है ना। इसका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 5 वाला। चलिए करते हैं इसको। हमें क्या निकालने हैं? इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है भाई, चलते हैं निकालते हैं रूट्स। रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। मल्टीप्लाई किसका होगा? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा आपका? 100। लास्ट नंबर क्या है बेटा आपका? 1। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया बेटा? 100। और ध्यान रखना, प्लस करने पे हमेशा बीच वाली वैल्यू मतलब मिडिल वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब प्लस करने पे कितना आना चाहिए? -20। इतना क्लियर हुआ? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाए? 100 आ जाए। और उन दो नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आना चाहिए? -20 आना चाहिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा? हम 100 के फैक्टर करते हैं। अगर मैं 100 के फैक्टर करूं तो ध्यान रखना, मुझे दो नंबर चाहिए था। तो अगर मैं क्या करूंगा? 10 से इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 10। तो इस 10 को इस 10 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो एक नंबर मिला मुझे 10 और दूसरा नंबर भी मुझे क्या मिला? 10। अगर मैं इन दोनों का इंटू कराता हूं तो कितना मिलता है मुझे? 100। तो पहला केस सेटिस्फाई हुआ। लेकिन बेटा सेकंड केस कहता है कि मुझे माइनस का क्या चाहिए? 20 चाहिए। तो एक काम करिए, आप माइनस का 10 ले लीजिए और यहाँ भी माइनस का 10 ले लीजिए। कोई माइनस से माइनस का इंटू कराते हैं तो क्या होता है? प्लस। तो पहला केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा केस, अगर मैं -10 को -10 के साथ क्या कर रहा हूँ? प्लस कराता हूं तो ये क्या होता है? -20 बनता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो हमारा सेकंड वाला केस भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। चलिए भाई करते हैं इसके फैक्टर। तो हमने कर लिए, वो दो नंबर भी हमें मिल गए। क्या मिले? वो मिले 100x²। अगर मैंने क्या किया, बीच वाली टर्म को तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा? 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है 10 और x। जैसे मैंने 10x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 10x बचा। और यहाँ कितना बचा बेटा? -1। अब देखिए बेटा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करिए, -1 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा हमारा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बेटा, 10x -1 यहाँ भी है, 10x -1 यहाँ भी है। तो आप क्या करेंगे? 10x -1 को आप बाहर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 10x -1 इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 0। इनको आप क्या करेंगे बेटा? सेपरेट कर लीजिए। 10x -1 इक्वल टू हुआ 0 और 10x -1 क्या हुआ? इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 को साइड भेजिए, प्लस का 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/10। इतना क्लियर? नेक्स्ट यहाँ भी आप क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 1/10। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा x की दो वैल्यूज निकल के आई। यही हमारे रूट्स होते हैं। देखेंगे, हेंस रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।